आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर क्लास 6, 7th, 8th के लिए है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपान में 100। यहाँ P क्या होता है? P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब होता है रेट जो कि पर एनम होना चाहिए, टाइम जो होना चाहिए वो ईयर में होना चाहिए, और A का मतलब होता है अमाउंट। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 एट 5% पर एनम। ये जो 5% दिया है पर एनम होना चाहिए, यही होता है आर। आर का मतलब रेट। फॉर 8 मंथ, टाइम ये 8 मंथ दिया टाइम, लेकिन ये ईयर में होना चाहिए। आल्सो फाइंड द अमाउंट, हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस एस आई। तो सबसे पहले हम एस आई निकालेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब हमको पता चल जाएगा तो फिर ये जो अमाउंट दिया है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हम ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है, जो जो दिया है लिख लेते हैं। पी दिया है, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 7200 इतना दिया है। आर की वैल्यू हमको एनुअल दिया है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। टाइम हमको दिया है 8 मंथ, जो कि मंथ में नहीं होना चाहिए, हमको चाहिए ईयर में टाइम। तो हमको पता है कि 12 मंथ में 1 ईयर होता है। हमको पता है कि 12 मंथ इक्वल 1 ईयर होता है। तो हम पहले यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे कि मतलब एक मंथ में कितना ईयर होता है, एक मंथ इक्वल, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 12, तो 1/12 ईयर आ जाएगा। अब चूंकि हमको 8 मंथ को पता करना है कि 8 मंथ में कितना ईयर होता है, तो 8 मंथ इक्वल 1/12 मल्टीप्लाई 8 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दिया जाएगा 2/3 ईयर। इस 8 मंथ को हम लिख सकते हैं 2/3 ईयर। अब हमको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, आर आर की वैल्यू पता है, टी पता है, हमको एस आई निकालना है। फार्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान में 100। निकालते हैं एस आई इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान में 100। एस आई इक्वल पी की वैल्यू वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हमको दिया है 7200, आर की वैल्यू 5% है, टी की वैल्यू हमने निकाला है 2/3 और टोटल के अपान में 100। ये है मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई अपान में 100। हमको पता है जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, चूंकि 3 डिनोमिनेटर में है, ये सारे न्यूमरेटर में है। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12। अब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा क्या है? सबसे पहले लिख लेंगे 24 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240। इतना 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 रुपया हमको मिलेगा इंटरेस्ट। हमको हमसे अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब होता है अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता है कितना है 700, एस आई हमने निकाला है 240। तो सब मिलके कितना हुआ? पहले ऐड कर देंगे, जीरो का जीरो जीरो में ऐड होगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो 4 में ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, और फिर 2 2 में ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, और इसके बाद 7 बचा तो 7। इतना रुपया हमको मिलेगा अमाउंट। इस अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट भी है, हमारा पैसा भी है, और जो हमको इंटरेस्ट मिला है वो भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपीज फॉर 2 ईयर एंड 6 मंथ, 2 ईयर प्लस 6 मंथ एट 6% पर एनम। आल्सो फाइंड द अमाउंट। इसमें हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 2500, रेट हमको एनम में चाहिए था, एनम में दिया है 6%। टाइम में इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, टाइम जो है 2 ईयर और प्लस में 6 मंथ दे दिया है, तो ये तो ईयर में है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। टाइम हमेशा ईयर में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ मंथ दिया है, इस मंथ को हम ईयर में चेंज करेंगे। अब कैसे? जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि 12 मंथ जो होता है उसमें होता है 1 ईयर।
तो हम 12 मंथ इक्वल 1 ईयर लिखेंगे। यहाँ भी यूज करेंगे यूनिटरी मेथड का। 1 मंथ इक्वल निकालेंगे कि कितना ईयर होता है एक मंथ में, तो 12 को हम उधर भेज देते हैं। जब भी हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे हमेशा इससे, ये हो जाएगा 12, 1/12 ईयर। अब एक की वैल्यू पता है, यानी 1 की वैल्यू हमको पता है, तो 1 से ज्यादा की वैल्यू हमको निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर एक चॉकलेट की वैल्यू पता है कि एक चॉकलेट 10 रुपए का आता है, तो अगर हमको 10 निकालना हो कि 10 चॉकलेट कितने का आएगा, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम 1 की वैल्यू हमको पता है, हमको 1 से ज्यादा की 6 मंथ की निकालना है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 1/12 में। 1/12 मल्टीप्लाई 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ईयर में वैल्यू आएगी, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 ईयर। लेकिन हमको हमारा टाइम क्या है, एक तो 2 ईयर है दिया हुआ है, और प्लस में 1/2 ईयर, इनको ऐड करेंगे। तो जब 2 में 1/2 ऐड करते हैं तो इसके नीचे 1 होता है। अब फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, और जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, और फिर प्लस करेंगे, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2 जा 4, और 1 1 1 जा 1 अपान में 2, ये आ जाएगा 5/2 ईयर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम निकालेंगे एसआई। सबसे पहले हमको निकालना है अमाउंट, लेकिन हम सबसे पहले एसआई निकालेंगे। एसआई इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान में 100। पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान में 100। पी की वैल्यू हमको पता था कितना है, 500। आर की वैल्यू हमको पता है कितना है, आर की वैल्यू हमको पता है 6, आर की वैल्यू 6% है। आर की वैल्यू हमको पता है 6%, 6% नहीं लिखेंगे, 6 टी, क्योंकि नीचे 100 हमने लिखा है। टी की वैल्यू हमने निकाला है 5/2। इन सबको हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15, और फिर 15 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, तो 15 5 या 75, 7 कैरी बचा, 15 2 या 30, 30 में 7 ऐड करेंगे 37। इतना इतना रुपया हमारा एसआई है। हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एसआई होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2500, 2500, और प्लस एसआई कितना है 375। इनको ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 में 5 ऐड करेंगे। हम अलग से भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो ऐड करने में तो आप उसको अलग से लिख लें, 375 इसको ऐड करिए, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5, यहाँ 7, यहाँ 5 और 3 8। और एक चीज ध्यान रहे कि वंस वाला हमेशा वंस में ऐड होता है, टेंस वाला टेंस में, और 100 वाला 100 में। ये हो जाएगा 2875 रुपीज। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4500 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। आल्सो फाइंड द अमाउंट। हमको इसमें इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और अमाउंट यानी ए। इंटरेस्ट का मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और ए निकालना है, ये दोनों निकालना है। हमको गिवन है क्या क्या दिया, क्या क्या है, हमको दिया है फाइंड द, हमको दिया है प्रिंसिपल अमाउंट दिया, यानी पी की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 4500। हमको रेट दिया है, आर की वैल्यू 8% पर एनम है, हमको पर एनम में चाहिए, हमेशा एनम में चाहिए रेट। और हमको टाइम इसमें 73 डेज दिया है। हमने आपको भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि डे टाइम जो है हमेशा ईयर में हमको चाहिए, ईयर में चाहिए। तो ये तो डे में दिया हुआ है, इसको हम ईयर में चेंज करेंगे। अब ईयर में चेंज करने के लिए हमको पता है
कि 365 हमेशा 365 डेज ही हम मानते हैं एक ईयर में। इसको सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में अगर ईयर की बात होगी तो हम हमेशा मानेंगे 365 डेज होते हैं कितने, 1 ईयर में। वैसे तो 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं। लीप ईयर और क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में हम 65 डेज ही मानेंगे कि एक ईयर में कितना डे होता है, 360। हम सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में हम हमेशा 365 डेज मानते हैं 1 ईयर में। एक ईयर में 365 डेज होता है। यहाँ भी हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। 1 डेज इक्वल कितना ईयर होगा, तो 1/365 डेज होगा। 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं, और 1 से ज़्यादा की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको 73 डेज को ईयर में चेंज करना है, तो 73 डेज इक्वल 1/365 मल्टीप्लाई 73। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 73 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 73 अपान में 365। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 73 1 जा और 73 5 जा। 73 में अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 आएगा। ये आ जाएगा 1/5 ईयर। अब हमको टाइम भी हमने चेंज कर दिया है। 365 373 डेज इक्वल 1/5 ईयर। या तो हम 73 डेज कहें या 1/5 ईयर कहें, दोनों बात एक ही है। हमने 73 डेज को ईयर में चेंज कर दिया है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। एसआई का फार्मूला होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपान में 100। पी की वैल्यू हमको दिया हुआ है 4500, आर की वैल्यू है 8, टी की वैल्यू हमने निकाला है 1/5 और अपान में 100। इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम जाएगा और डबल जीरो आ जाएगा साथ में। यहाँ ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर 9 और 8 बचा। 9 मल्टीप्लाई 8 बचा है। 9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 रुपीज। ये हमारा एसआई आया। लेकिन हमसे पूछा है अमाउंट भी पूछा है। हमसे एसआई भी निकालने के लिए कहा था, तो हमने निकाल दिया कि 72 रुपीज आया है। अब हमसे अमाउंट पूछा है, तो हमको पता है कि अमाउंट होता क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट में अगर हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो अमाउंट मिलता है। तो हमको पता है प्रिंसिपल अमाउंट है 7500। इसमें हम एसआई ऐड करेंगे 72। तो जीरो में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, जीरो में 7 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 है 5 और 4 है 4। इतना रहेगा हमारा अमाउंट। ई की वैल्यू आएगी 474572।